हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग फिर से आप लोगों के बीच आए हैं। आज हमारा फिर से इस क्लास होगा मैथ बेसिक में, और आज हमारा पार्ट 4 क्लास रहेगा, क्योंकि इसके पहले हमने 3 क्लास लगाया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर इसके पहले आप लोग 3 क्लास नहीं किए हैं तो आप लोग पहले उस क्लास को जाकर ज्वाइन अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही इस क्लास को ज्वाइन करें। क्योंकि इस क्लास को अगर पूरी तरीके से समझना है तो इसके पहले पिछले क्लास को कंप्लीट करना अति आवश्यक है। तो आप लोग जरूर से जरूर उस चीज को कंप्लीट करें, उसके बाद पूरी बात को समझ में आएगा हमारा। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे फॉर्मूला प्रूफ, क्योंकि फॉर्मूले का रिलेशन देखेंगे। आज फॉर्मूला बनाने वाले हैं। ठीक है, रिलेशन हमने पार्ट 3 क्लास में हमने रिलेशन 1 पढ़ा था, प्रॉपर्टी 1। आज हमने प्रॉपर्टी 2 देखेंगे और उसमें भी कोई रिलेशन बनाकर फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है, अगर पार्ट 3 क्लास नहीं किए हैं तो नहीं समझ में आएगा इस वीडियो में, क्योंकि पार्ट 3 का बहुत का हम फॉर्मूले यूज करेंगे, पार्ट 2 का भी फॉर्मूले यूज करेंगे, तब इस क्लास को हम अच्छी तरीके से बना पाएंगे। तो अगर अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो पहले दोनों को कंप्लीट कर लें, हम तभी इस चीज को पूरी बात को समझा पाएंगे, पूरी बात भी समझ में मेरी आएगी। ठीक है, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल वीडियो का लिंक अनेक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, सब लोग आप लोग मिलकर। उसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम क्लास को आगे देखते हैं। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टी। क्या इसके पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ा है एक बार थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट में हम बताया था 3 गो फॉर्मूला। पहला बताया था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, बोला था रेसिप्रोकल से कनेक्ट कीजिएगा। तो आप दूसरा क्या था, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तीसरा फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये 3 फॉर्मूले हमने पढ़ाया था और तीनों बोला था मेन फॉर्मूले हैं, तीनों याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी 3 फॉर्मूला बनाएगा, इससे भी 3 को, इससे भी, तीनों से 3 मतलब 3 फॉर्मूले बनेंगे तो 9 फॉर्मूले बनेंगे। ये हमने पिछले वीडियो में भी अच्छी तरीके से बताया था और बनाकर भी बताया था, और इसको प्रूफ भी किया था कि कैसे एक आया दोनों को गुना करने पर। हमने बताया था कि रेसिप्रोकल से आपस में गुना करते हैं तो 1 आंसर देता है, और कैसे आता है यह हमने पिछले लेक्चर में बता दिया है। तो आज आप लोग को फल प्रॉपर्टी 2 बताएंगे और आप लोग तैयार हो जाइए प्रॉपर्टी नंबर 2 को सीखने के लिए। और काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दूसरा है, और यस का यूज हमने क्लास 12 में बहुत बार करेंगे, तो इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से उसको सीखिएगा। और कोई ज्यादा भारी नहीं है, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में भी उस चीज को सीखे होंगे। ठीक है, ये 10th क्लास का ही चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चीज को आप लोग कल की क्लास में बताए थे, और आज हमारा क्या चलेगा, पार्ट प्रॉपर्टी 2 चलेगा। ठीक है, तो आप लोग अगर हेडिंग लगा लीजिए प्रॉपर्टी दूसरा। आज की क्लास प्रॉपर्टी 2 पर काम होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या था दूसरा प्रॉपर्टी में रिलेशन क्या करेंगे, स्क्वायर वाला ये रिलेशन है। सभी रिलेशन फॉर्मूला स्क्वायर में ही बनेगा, और आप लोग समझिए तो स्क्वायर में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। पहला बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बनता है। दूसरा बनता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 बनता है। और तीसरा फॉर्मूला बनता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देख रहे हैं कि सभी फॉर्मूले स्क्वायर में बन रहे हैं। यही 6वें त्रिकोणमितीय अनुपात से ही ना बन रहा है रिलेशन। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के रिलेशन कह रहे हैं ना, कि त्रिकोणमितीय अनुपात के रिलेशन पढ़ रहे हैं, उससे फॉर्मूले बना रहे हैं। फर्स्ट में हमने 3 फॉर्मूले यहाँ बनाए थे जो आपको बताए हैं, पिछले लेक्चर का है। और आज की हमारा सेकंड प्रॉपर्टी में ये 3 फॉर्मूले हमने देखे हैं, और ये 3 फॉर्मूले आप लोग को पहले याद कीजिए। आपको ये दिमाग में जरूर सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे एक आ गया और कैसे इसको जोड़ने पर एक आ गया। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, हम इसको प्रूफ करेंगे क्यों आया। ये दोनों के स्क्वायर करके जोड़ने पर 1, ये दोनों को स्क्वायर करके घटाने पर क्यों 1 आया, और ये दोनों को भी स्क्वायर करके घटाने पर क्यों 1 आया। हम इस चीज को प्रूफ आप लोगों के बीच करने वाले हैं जस्ट अभी इसके बाद। पहले आप लोग इस फार्मूले को याद कीजिए, और यह भी 3 बनाएगा, मतलब 9 फार्मूले, ये भी 3 फार्मूले बना के देगा। तो आप लोग यह भी समझिए, हल्का नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हल्का में मत लीजिएगा। क्या है पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये तीनों फॉर्मूले आप लोग याद करिएगा, तभी जाके आप लोगों को आगे समझ में आएगा। और हम अब जा रहे हैं इसका प्रूफ करने के लिए, क्यों बनाया, उसके बाद जब हम प्रूफ करने में सफल होंगे तब आप इससे फॉर्मूले बनाकर आप लोगों के बीच पेश करेंगे कि ये कैसे आया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। समझ में आया है तो इस चीज को नोट कीजिए और फॉर्मूला याद कीजिए, और इसका मेन है फॉर्मूला प्रूफ सीखिए। इसका प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करने आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूफ करना है, पीटी लिख दे, प्रूफ डेट इससे मतलब होता है, ठीक है, शॉर्ट में लिखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। चलिए हम इस चीज को प्रूफ करते हैं, आ जाइए। क्या है, पहले लिखेंगे सोल्व, उसके बाद गिवन, ओके। जो दिया है पहले लिखिए, क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है ना। आप लोग LHS पक्ष को लिखिए, LHS RHS में समझते हैं ना कि बराबर के पहले LHS होता है, बराबर के बाद RHS होता है। तो बराबर के पहले क्या है LHS में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। उसके बाद आप लोग बताइए, आप लोग कल की क्लास अगर अच्छी तरीके से किए हैं तो क्या हमने इसके पीछे नहीं बताए, साइन थीटा का मान कॉस थीटा का मान इसका होता है P बटा H, इसका होता है B बटा H। ये फॉर्मूले हमने पढ़ा चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो साइन थीटा का P बटा H होता है, इसका स्क्वायर है तो फॉर्मूलों पर स्क्वायर कर दो, प्लस कॉस का क्या होता है B बटा H, कॉस स्क्वायर है तो यह इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अलग अलग स्क्वायर कर दें, P पर भी स्क्वायर और H पर भी स्क्वायर, प्लस B पर भी स्क्वायर दे देते हैं और H पर भी स्क्वायर दे देते हैं। उसके बाद आइए यहां से देख लेते हैं, इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिए, ये सब फॉर्मूले हमने पढ़ा चुके हैं, ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आ जाइए यहाँ, इस सब को याद रखिएगा फॉर्मूला को आप लोग। क्या है देखते हैं, क्या है, पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। क्या एलसीएम अगर लेंगे तो क्या आएगा, एच स्क्वायर आएगा, सेम सेम रहता था उसका एक एक एलसीएम आ जाता है, और ऊपर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद कीजिए हम कल एक फार्मूला पढ़ाए हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आप लोग इसके बराबर एच स्क्वायर होता है तो क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो एच स्क्वायर पहले से बटा में क्या था एच स्क्वायर, तो सेम सेम कट गया एक बार में, क्या आया, यही हमारा क्या है RHS पक्ष है, तो क्या हुआ LHS बराबर, क्या हो गया LHS बराबर RHS हो गया ना। प्रूफ हुआ कि नहीं, आप लोग को लग रहा होगा कि कैसे एक आया दोनों को जोड़ने पर स्क्वायर करके, तो देखिए कैसे आया, इसका रिलेशन ये सही है। अब हम प्रूफ कर दिए तो आप लोग कहिएगा ना ये रिलेशन जो आप लोग बताइए हैं जो 100% सही है, सही है ना। क्या किए, क्वेश्चन लिखे, यही तो था साबित करना, पीटी LHS को लिखे, साइन का फॉर्मूला लगाए P बटा H का होल स्क्वायर और कॉस का B बटा H का होल स्क्वायर, सब का होल स्क्वायर किए तो P पर स्क्वायर चढ़ा, H पर भी चढ़ा, B पर भी चढ़ा, H पर भी चढ़ा। उसके बाद दोनों का यहाँ लिखे, उसके बाद एलसीएम लिए तो एच स्क्वायर निकला, उसके बाद पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भिन्न के जोड़ समझ में आता है ना, भिन्न के जोड़ किए, उसके बाद पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आया एच स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हमने इसके जगह क्या लिखा एच स्क्वायर, अब बटा में भी क्या है एच स्क्वायर। अगर सेम सेम दोनों कटेगा तो कितना बार में, 1 बार में। तो बताइए 1 हमारा क्या था RHS पक्ष था, तो क्या LHS बराबर RHS हुआ कि नहीं, प्रूफ समझे कि नहीं, कोई दिक्कत था इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग अगर समझ में ये बात आया है, प्रूफ समझ में आया है, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, एक कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमें कमेंट समझ में आ गया है 100%, आगे तब हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है तो चलिए नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे की ओर अब बढ़ेंगे, चलिए ठीक है, आ जाइए अगले में। दूसरा क्या था प्रूफ, अब दूसरा को तो देखेंगे भी। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा सेक वाला टेन था ना, सेक टेन का रिलेशन था ना, स्क्वायर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया था ना। चलिए हम इस चीज को भी बनाने की कोशिश करते हैं। क्या है जो दिया है पहले लिखेंगे, क्या दिया है साबित करने के लिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। LHS को हम लिख लें उस जिस तरीका से पहले किए हैं उसी तरीका से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप लोग हमें बताइए कि सेक थीटा का फॉर्मूला नहीं पढ़ाए हैं, tan थीटा का फॉर्मूला सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला पढ़ाए। इसका h बटा b होता है, इसका p बटा b होता है। आप लोग इस चीज को याद कीजिए, ये सब बहुत भारी नहीं हल्का है। इसका ट्रिक भी दिए थे याद करने के लिए, h बटा b। आप लोग अगर पिछला क्लास नहीं किए तो कंप्लीट जरूर कीजिए, ये सब आपको कंप्लीट वही सब क्लास में होगा। चलिए अब दोनों पर स्क्वायर चढ़ाएं, जिस प्रकार से उसमें किए थे उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। दोनों पर चढ़ा दिए स्क्वायर, उसके बाद क्या करेंगे, भिन्न के जोड़ करना पड़ेगा ना। इस चीज को हम थोड़ा सा ऊपर कर ले लेते हैं, ठीक है। आप लोग इसका याद रखिए, हमको बार बार बताना पड़ता है, आप लोग जरूर से जरूर इस सबको याद कीजिए। चलिए अब यहां से देखते हैं क्या है, एच स्क्वायर माइनस बटा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। चलिए एलसीएम लीजिए, सेम सेम है तो एगो हो जाता है, और ऊपर क्या जे है जो घट जाएगा। क्या है याद कीजिए, एक फार्मूला फिर पढ़ाए हैं, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये सब पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला से बना रहे हैं, तो इसका बराबर हम इसके बराबर पी बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर। अब नीचे भी क्या ऑलरेडी बी स्क्वायर, सेम सेम कटेगा 1, तो 1 हमारा क्या हो गया, आर एच एस हो गया। तो एल एच एस बराबर क्या हो गया, आर एच एस। तो हम कहेंगे ना कि अब ये जो हम बताए हैं ये 100% क्या है, सही है। तो क्या इसमें कोई दम है, जिस तरीका से पहला अगर अच्छी तरीके से समझ गए तो यह भी सेम टू सेम उसी तरीका से आराम से ही बन गया। दो फार्मूले जिससे साइन कोस उसमें भी आदेश आना था रखना पड़ा, और इसमें भी सेक टेन का याद रखिए। उसके बाद ये एक फार्मूला, 3 फार्मूले हमने पढ़ाए थे, इस चीज को आप लोग कीजिए, ठीक है। ये आपको हमने पिछले क्लास में पाइथागोरस थ्योरम में ये बात बताए थे कि बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलिए अगर ये बात समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं। क्या नहीं समझ में आया, इसका फार्मूला लगाएं, इसका फार्मूला लगाएं। होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर दिए, फार्मूला बगल में लिखा है, दोनों पर अलग अलग स्क्वायर दे देंगे। उसके बाद क्या किए, एलसीएम लिए, बी स्क्वायर ऊपर था घटा देंगे। इसका फार्मूला इसके बराबर क्या रहा था, बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा था, हमने इसके जगह बी स्क्वायर लिखा, नीचे भी बी स्क्वायर था, ऑलरेडी काट दिया तो 1 हो गया। उसके बाद 1 हमारा आरएचएस में था, यही तो प्रूव करने बोल रहा था, तो हमने आरएचएस को ला दिया। इस तरीका से हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का भी प्रूफ 100% सही हो गया। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, एक और है लास्ट, इसका भी देख लेते हैं प्रूफ। आप लोग को समझ में आ गया है तो देख लीजिए, इसको क्लियर है। चले बढ़े आगे, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे, तीसरा क्या था जो देखिए, तीसरा में क्या था, प्रूफ करने के लिए कॉस और कॉसेक कॉट में था ना रिलेशन, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, इसका था ना बनाना। चलिए इसको भी देख लेते हैं बनाकर, क्या इसमें है, इसको भी देख लेते हैं क्या है। कुछ नहीं, ये भी है, हल्का ही है, जिस तरीका से दोनों किए हैं उसमें उसी तरीका से इसको भी। क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। एलएचएस पक्ष को लिखिए आप लोग, क्या है एलएचएस, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हमने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाए हैं कि नहीं, कॉसेक थीटा और क्या पढ़ाए हैं, कॉट थीटा का फॉर्मूला, कॉसेक का एच बटा पी होता है और इसका बी बटा पी होता है, नहीं पढ़ाए हैं ये सब फॉर्मूला। ये सब फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखिए, ये सब पढ़ाया हुआ फॉर्मूला है, ठीक है। आप लोग याद नहीं रखिएगा तो नहीं बनेगा। ये सब फॉर्मूला देख रहे हैं, सब में देख रहे हैं। आप देखिए इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, एच बटा पी होता है, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, इसका बी बटा पी होता है, इसका भी क्या है, होल स्क्वायर। चलिए अब क्या होगा, एच पर भी स्क्वायर, पी पर भी स्क्वायर, बी पर भी स्क्वायर, पी पर भी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा समझिए, यहाँ ले लेते हैं एलसीएम, तो क्या होगा, पी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस चीज को फिर से यहाँ लिखते हैं, क्या था, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। और आप लोग एक फॉर्मूले याद रखिए कि पी स्क्वायर बराबर क्या पढ़ाए थे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बराबर हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर पी, तो हम लिखेंगे पी स्क्वायर के बराबर है, तो नीचे भी तो ऑलरेडी पी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, सेम सेम खत्म एक बार में। और यह है हमारा क्या है,
RHS में है। तो क्या इस तरीका से हम इस चीज को भी प्रूफ कर पाए, तीनों का एक ला दिए कि नहीं? तो इस तरीका से ये भी हमारा अंत में प्रूफ हुआ। तो क्या बताइए आप लोगों को इसमें कहीं दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग बोलिए। ये सब फॉर्मूला पढ़ाया हुआ हमारा है, ये नहीं कि हम इस सबको नया बता रहे हैं, अपने से बता रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। हमने इस चीज को अच्छी तरीके से कंप्लीट कराया है पिछले वीडियो में। तो आप लोग को इसीलिए हमने बता रहा हूँ कि आप लोग इस क्लास को और अच्छी से समझ में आने के लिए आप लोग जरूर से जरूर पिछला वीडियो का कंप्लीट कीजिए। तो अब आपको इस वीडियो में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं आएगा कि आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़िए। आपको तीनों फॉर्मूले हमने क्या किए हैं, कंप्लीट कर दिए इस प्रकार से। तो आप लोग को यहाँ तक कंप्लीट है तो आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए। ठीक है, देख लीजिए कंप्लीट है ना यहाँ तक। चलिए, अगर समझ में आ गया होगा ये सब क्वेश्चन तो आप लोग आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला कई गो बनता है, सभी को बनाते हैं। आप लोग देख बताइएगा। पहला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही था ना? आराम से समझिएगा, यही था। इसको हम प्रूफ किए हैं, ये नहीं कि अपने मन से लिखे हैं, प्रूफ करके दिए हैं भी। क्या हम अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहते हैं तो क्या होगा, 1 ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद करते जाइएगा। अगर हम साइन थीटा का मान चाहते हैं तो या स्क्वायर से उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा। ये सबको पहले ही समझ में आता होगा, आप लोगों को समझाए थे। या स्क्वायर हटता है तो उधर बराबर के बाद रूट चढ़ता है, इतना बात। अब हम चाहते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहते हैं तो 1 ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम स्क्वायर को हटाना चाहते हैं, सिंगल का उसका मान चाहिए तो अंडर रूट हो चढ़ेगा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीका से हम इससे कितना फॉर्मूला बनाए, इतना फॉर्मूला बना चुके इस सेशन से। ठीक है, एक फार्मूला इससे बना, एक फार्मूला से कई फार्मूला, 1 2 3 4, एक फार्मूला सर मतलब एगो से 5 गो बन रहा है। अब दूसरा में हमने क्या पढ़ाया था, दूसरा फार्मूला की बात कर रहे हैं, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा, यही पढ़ाए ना 1। तो देखिए हम अगर चाहें कि सेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो 1 उधर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, टाइन स्क्वायर थीटा होगा ना। स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर हम चाहें tan का मान निकालना तो क्या, ये tan उधर लिख रहे हैं पर लिखे उधर जा रहा है, पर लिखाएगा इधर ही। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा बराबर इधर ई जा रहा उधर तो इधर लिख दिए, और ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस बात को समझिए थोड़ा सा आराम से, लग रहा होगा पटाहा नियर। आप लोग को फिर से दिखाते हैं। चलिए हम इस चीज को उधर भेज रहे हैं और 1 को इधर ला रहे हैं, तो क्या इधर से सेक स्क्वायर पहले से था और ये 1 आ रहा है माइनस, और ये जा रहा उधर तो प्लस हो गया tan स्क्वायर थीटा। ये समझ में तो आता है कि प्लस माइनस उधर गया प्लस, और उधर आया तो माइनस, प्लस से प्लस आया इधर तो माइनस। हम यही चीज ने लिखे हैं यहाँ, बस इस चीज को पलट दिए हैं, tan को इधर और इस चीज को उधर कर दिए, यही काम किए हैं ना। tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यही तो हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा उल्टा, तो थोड़ा सा समझिए कि हम इसको अगर उधर ले जा रहे हैं तो लिख रहे हैं इधर, और इसको इधर ला रहे हैं 1 को इधर लिख रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है? तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम चाहते हैं कि tan का मान सिंगल चाहिए, तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ेगा इधर और लिखाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आया? इससे भी हमने 5 फार्मूले बनाए कि नहीं, 5 फार्मूले। तो आप लोग मेन फार्मूला तो यही है और मेन फार्मूला यही है। इससे अगर याद है तो ये चीज को आप इधर उधर करके प्लस माइनस करके आप लोग ये फार्मूले बना सकते हैं। तो क्या समझ में आया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो ये उधर जाएगा, उधर आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसके बाद स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब अगला आ जाइए, अगला फार्मूला से भी क्वेश्चन बना कर दे देते हैं। अगला से क्या है, अगला हमारा क्या है, कौशिक वाला है ना, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। इससे भी बनेगा, अगर चाहें कि कौशिक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो उधर जाएगा कॉट, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा।
अगर हम स्क्वायर हटाना चाहते हैं कौसे का सिर्फ, तो रूट चढ़ेगा बराबर के बाद, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम चाहते हैं उसी प्रकार टेन का किसे बताएं, कौशिक। देखो फिर से हम समझा देते हैं, अगर हम चाहें कि सेक कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये उधर जा रहा है पर लिख रहे हैं इधर, और ये +1 इधर आ रहा है तो लिखा रहा है कौशिक स्क्वायर थीटा -1। इस बात को हमने फिर से आप लोग को दिखाते हैं कैसे किए, यही मेन फार्मूला था ना। और इससे वन इसका मान चाहिए तो कॉट को उधर ले जा रहे हैं, वन को इधर ला रहे हैं, तो इधर पहले से क्या था, कौशिक स्क्वायर थीटा इधर था, 1 आ रहा है तो -1, और ये जा रहा है उधर प्लस में, हो जाएगा 18। तो यही बात को ना हम उल्टा लिखे हैं जिस प्रकार से टेन का बताएं, तो थोड़ा सा इस भाग को हम इधर लिखल है और ये भाग हमारा इधर लिखल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, समझ में आया इस चीज बात को कि कॉट उधर गया पर लिखाया इधर, और वो इधर आया कौशिक तर आया +1 तो -1 हो गया। अब हम चाहते हैं कि कॉट थीटा का मान चाहिए, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो कौशिक स्क्वायर थीटा -1 जो हमारा है राइट है। तो बताइए आप इससे भी हम कितना फार्मूला, 5 फार्मूले हमने बना कर दिए हैं। तो आप लोग ये सब फार्मूले को याद जरूर कीजिए, ये सब फार्मूले काफी इंपॉर्टेंट है और आपको क्लास 12th में ये सब फार्मूले का काफी यूज भी मिलता है देखने को, इसीलिए आप लोग ये सब फार्मूले को हल्के में मत लीजिए। हम जानते हैं कि ये सब 10th क्लास में कितने लोग पढ़े होंगे और कितने लोग को प्रूफ भी याद होगा, करने आता होगा, और फार्मूले भी याद होंगे। तो ठीक है, आधे तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग जरूर से जरूर याद रखिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये सब फार्मूला हो जाता है। और ये दो फार्मूला जो ये है, इससे क्या है 10 फार्मूला यहाँ हमारा है और 5 फार्मूला यहाँ है, पर देखा जाए तो 15 फार्मूला हमको 3 फार्मूला याद करना है, एक ये करना याद है और एक ये करना है और एक ये करना है। ये सब तो आप लोग प्लस माइनस इधर उधर करके बना सकते हैं 5 फार्मूले, और आपको बनाकर भी हमने दिखाए हैं। यहाँ तक कंप्लीट है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या तो नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, फिर से प्रूफ भी अच्छी तरीके से किए, और 2 फार्मूले और काफी इंपॉर्टेंट है, उस चीज को देखते हैं। वह यही प्रॉपर्टी में रख लीजिएगा, नहीं तो यार इसका प्रॉपर्टी 3 कर लीजिएगा। 2 फार्मूले रहेंगे उसमें, प्रॉपर्टी 3 लिखना है तो लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज 3। इसमें 2 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है tan थीटा का है, क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा, ओके। और दूसरा फार्मूला होता है इसका cot थीटा। अगर tan का उल्टा हम बताएं रेसिप्रोकल cot होता है, तो अगर जिस प्रकार से tan थीटा का मान क्या पढ़ाए हैं p बटा b, तो cot में क्या बताए थे, इसी फार्मूले का आप उलट दीजिए तो b बटा p हो जाएगा। तो क्या जो अब यहाँ पढ़ाए tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, तो क्या cot में इसको उलट देंगे तो cot थीटा बराबर नहीं आएगा, आएगा ना। इसको लिख देंगे cos थीटा और बटा में लिख देंगे sin थीटा, इसी को उलट के। अगर tan का याद रखते हैं तो cot का याद नहीं करना पड़ेगा, इस चीज को आप उलट दीजिए। ठीक है, याद करने में कोई दिक्कत है। sin थीटा बराबर क्या होगा, sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बटा sin थीटा। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या ये तो बताए हैं हम जान रहे हैं, क्या आप इसको प्रूफ करिएगा, तो हाँ 100% हम इसको प्रूफ करके आप लोगों के बीच देंगे। आप लोग पहले इसको याद कीजिए, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। यहाँ हमारा फॉर्मूला क्लास इस बेसिक में हम, मेरा उद्देश्य बेसिक पढ़ाना कि फॉर्मूलों को कंप्लीट रूप से आपको याद हो जाना चाहिए 10th और 11th क्लास के त्रिकोणमिति के ऑल फॉर्मूले, अब तब हम क्लास 12th में अच्छी तरीके से चल पाएंगे। यहाँ तक याद है, हो गया है, तो हम इसका प्रूफ देखते हैं अगले में। चलिए आगे देखिए, इसका हम प्रूफ कर देते हैं। क्या था, फर्स्ट यही था ना, फर्स्ट में क्या था, tan वाला था ना, हम इसको प्रूफ कर देते हैं। tan थीटा बराबर क्या बताए, sin थीटा बटा cos थीटा, यही बताए ना, और इसी का क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, हम प्रूफ डेट यहाँ लिख देते हैं आगे, और चलिए हम आगे इसका प्रूफ कर लेते हैं। जो पहले दिया है हम उसको लिख लेंगे, गिवन मैंने दिया होता है, दिया गया है पीटी, क्या है पीटी मैंने प्रूफ डेट, क्या है tan थीटा बराबर क्या है, sin थीटा बटा cos थीटा है। ठीक है, आप बताइए कि LHS लें या RHS, आपको पता चलता बताए हैं कि जिधर ज्यादा आंकड़ा रहे उधर से आप लोग चलिए, आपको आसानी होगा प्रूफ करने में। हम चलते हैं RHS में, ठीक है, इधर सिंगल है इसलिए नहीं चले, RHS से चले, क्या हो जाएगा sin थीटा बटा cos थीटा। आप हमें बताइएगा कि अभी कुछ पहले हम पढ़ाए हैं sin थीटा बराबर p बटा h,
कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। ये सब फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था। चलिए हम इस फॉर्मूले के यहाँ डाल रहे हैं। साइन थीटा बराबर बी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। ठीक है, फॉर्मूले लिख रहे हैं। आप हमें बताने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप लोग बताइए फिर क्या करें। इतना करने आ गया है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से P बटा एच है और B बटा एच है ना। क्या एक ये इस प्रकार से है कि नहीं है ना, बटा है या तो हम भाग लगा देते हैं। ओके, क्या पहले बच्चे में पढ़े होंगे कि अगर गुना करेंगे तो इसका एलिमेंट उलट जाएगा, सदस्य मतलब ये उल्टी हो जाएगा तो सब, तो ये ऊपर ही जाएगा, एच बटा पी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये भागा है ऊपर गुना में जाएगा, पी बटा एच तो ऊपर है, अगर हम भागा के गुना लिखें तो ये ऊपर जाके उलट जाता है, एच बटा बी हो जाता है। ठीक है, और इस चीज को आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आप बताइए क्या हुआ, पी बटा एच गुना एच बटा पी, क्या एच से एच खत्म हो गया, क्या फाइनल बचा, पी बटा बी बचा। आप लोग याद कीजिए कि हम tan थीटा बराबर भी फॉर्मूला क्या पढ़ाए हैं, पी बटा बी पढ़ाए हैं। तो क्या आप लोग लिख सकते हैं इसके बराबर, इसके बराबर नहीं लिख सकते हैं, पी बटा एच के बराबर tan थीटा, और ये हमारा क्या है LHS पक्ष है। तो क्या LHS बराबर RHS आया कि नहीं आया, आया ना। इस प्रकार से हम क्या कर पाए, इस चीज को भी हम प्रूफ कर पाए, LHS बराबर RHS। इस तरीका से हम अगले को भी प्रूफ कर पाएंगे, कॉट का भी। जब हम tan को प्रूफ कर लिए तो कॉट का भी प्रूफ हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट है, तो अगले को हम करेंगे। क्या किए, RHS को लिखें, साइन का फॉर्मूला P बटा एच लिखें, कॉस का B बटा एच। उसके बाद क्या किए, ये भागा से ऊपर गया तो गुना में बदल गया, पलटी हो गया, एच बटा बी हो गया, एच से एच खत्म हो गया और पी बटा बी बचा, जो हमारा याद कीजिए कि tan थीटा बराबर हम पढ़ाए हैं पी बटा बी। तो पी बटा बी के बराबर किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर। तो हम पी बटा बी की जगह tan थीटा लिखेंगे और यही हमारा क्या है LHS पक्ष है। इस तरीका से हमारा LHS और RHS प्रूफ होता है, RHS को हल करके। तो क्या है, समझ में आया है? तो जरूर आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, कैसा हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, आप लोग अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कि हाँ समझ में आता है अच्छी तरीके से। चलिए अब दूसरा को देखते हैं, दूसरा प्रूफ कर लेते हैं। दूसरा क्या था, कॉट वाला था ना। जब हम इसको कर लिए तो कॉट वाला भी हो जाएगा, दम नहीं उसमें। कॉट थीटा बराबर क्या था, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा फास्ट कीजिए, इसके बाद एक चीज बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो चीज। चलिए इसको कर लीजिए फास्ट में, उसके बाद उसको चलेंगे। चलिए क्या है साबित करना, कॉट थीटा बराबर है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, जिससे हम RHS इसका भी लेंगे क्योंकि बड़ा है RHS इधर। कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। अभी फॉर्मूला पढ़ाए हैं कॉस थीटा और साइन थीटा का, याद कीजिए। साइन थीटा बराबर याद रखिए P बटा एच होता है, और कॉस थीटा पढ़ाए अभी क्या B बटा एच। ये सब फॉर्मूला पीछे पढ़ा चुके हैं। P के B बटा एच लिख दीजिए यहाँ, और यहाँ लिख दीजिए P बटा एच, और उलट दीजिए B बटा एच। ये उल्टी होगा बटा वाला तो गुना बदलेगा तो एच बटा क्या हो जाएगा P हो जाएगा ना। एच से एच खत्म, तो हमारा यहाँ क्या बचा B बटा P बचा ना। और ये फॉर्मूला याद कीजिए, कॉट थीटा का पढ़ाए हैं B बटा P पढ़ाए हैं ना। तो क्या B बटा P के जगह हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या है LHS है। इस प्रकार से हमारा LHS और RHS हमारा प्रूफ होता है। ठीक है, अगर समझ में आया है तो जरूर बताइए अपना बात। समझ में आ गया है तो आप लोग इसका कमेंट कीजिए, और या तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए इसका, और समझ में आया है तो क्या आपको इसका फिर से बताना पड़ेगा। कॉस का B बटा एच, साइन का भी P बटा एच, भागा से गुना में किए H बटा P हो गया, गलत कलट गया ऊपर जाकर, H से H खत्म, B बटा P किसका फॉर्मूला है कॉट थीटा का फॉर्मूला है, और कॉट थीटा ही हमारा LHS में दिया था प्रूफ करने को। समझ में आ गया है यहाँ तक, तो आप लोग आगे बढ़ने की इजाजत हमें दे सकते हैं कि हाँ यहाँ तक समझ में आ गया है, आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद एक चीज और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उस प्रॉपर्टी को भी आपको अच्छे से सीखना चाहिए। वो प्रॉपर्टी भी 10th क्लास का ही है, पर काफी इंपॉर्टेंट है और काफी हेल्प करेगा आपका क्लास 12 के मैथ बनाने में। ठीक है,
अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। इसलिए आप लोग उसको कंप्लीट से समझने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। अब उसका ही बारी आ रहा है, अब समझ में आ गया इसका, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अब उस चीज को सीखेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो उस चीज को समझना आप लोगों के लिए। चलिए, आपको बनाना है एक टेबल। पहले आप लोग साइन, ठीक है, आपको पहले हम सिखा जो रहे हैं वो चीज को सीखिएगा। कोई चीज सिखा रहे हैं, 0 से 0 डिग्री यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ 30 डिग्री लिख लीजिएगा, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री। आप लोग देख रहे हैं क्या लिख रहे हैं ये सब डिग्री उग्री। 2 मिनट रुकिए, सब समझ में आएगा। यहाँ 0 से शुरू करना है, 0 1 2 3, क्या आया 3 4, संख्या शुरू अपने से लिखें। 0 से डिग्री शुरू हो रहा था तो 0 से संख्या शुरू कीजिए, 0 1 2 3 4 सब डिग्री के सामने लिखें, और जहां जाके आपका संख्या को खत्म हुआ है उसी संख्या से सभी संख्याओं में भाग दे दीजिए। यहाँ भी 4 से भाग, यहाँ भी 4 से भाग, यहाँ भी 4 से भाग, यहाँ भी 4 से भाग और यहाँ भी 4 से भाग। कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आया? अब क्या कीजिए, रूट चढ़ा दीजिए सभी पर। ठीक है, सभी पर रूट चढ़ा दीजिए। चढ़ा दिए, कोई दिक्कत? पहला क्या किए, 0 से 4 तक संख्या लिखें, 4 तक खत्म हुआ संख्या, 90 डिग्री के सामने 4 आया, उसी 4 से सभी में भाग दिए, उसके बाद सभी पर रूट चढ़ा दिए। अब क्या होता है, अगर कटता है तो काट दें रूट में, क्या है इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये कटेगा 4 एकम 4 वन बार में, और कोई कट रहा नहीं। तो आप अगला लाइन में क्या कीजिए, फिर लिखिए इस चीज को, 0/4, 0 बटा भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 लिखेंगे। उसके बाद फिर ऐसे करेंगे सबके सामने सामने, 1/4, 1/4 लिख देंगे। इसके बाद फिर यहाँ लिख देंगे 1/2, 1/2 है ना, एक ऊपर है नीचे 2 है। उसके बाद इसको भी लिख देते हैं एक बार पहले, और यह क्या है 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, काट गया ना 4 से 4। अब बताइए 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 होगा, 1/4 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता इसलिए रूट में ही रहने देंगे 2 को। ठीक है, 1 का निकल गया बाहर, 3 का नहीं निकलता इसलिए 3 रूट में ही रह जाएगा, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और 1 का वर्गमूल 1 होता है। समझ में आया? और यह जो निकला है साइन का निकला है, और यह सभी इसका डिग्री है। ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। आप बताइए कि साइन के निकालने के लिए कोई दम है, कोई अच्छा तरीका बताएं कि नहीं? समझ में आया? क्या किए, पहले शुरू से 1 से 4 डिग्री लिख दिए सामने, 0 से शुरू डिग्री था, 0 से संख्या शुरू किए, 4 तक जाके खत्म हो गया, और जहां खत्म हो गया वहीं से सब में डिवाइड कर दिए 4 से, और क्या किए उसके बाद सब पर रूट चढ़ा दिए सभी पर, और कटा तो जो कटता है काट दिए अंदर में, और ये कटा और ये कटा। उसके बाद फिर से लिखे 0/4 भागा दिए तो 0 हो गया। क्या 0/4 क्या 0 होता है कि नहीं? उसके बाद 1/4 को ले रह दिए, 1/2 रहने दिए, 3/4 था रहने दिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 था 1 रह दिए, कट गया था। 0 का वर्गमूल 0 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता इसलिए √2 रहने दिए, 3 का वर्गमूल निकलता है 3, 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1। इस प्रकार से हम निकाले, और यह जो निकल के आया साइन का सब निकल के आया। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 हुआ। इस प्रकार से हम साइन का निकाले। और कॉस को निकालने के लिए बता देते हैं, यही चीज है, कॉस का निकालना है सभी डिग्री, तो इस पार्ट को उलट दीजिए, यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ इस चीज को फिर यहाँ ले आइए, और ये बीच में तो बीच में ही रह जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा, और फिर ये 0 उधर चल जाएगा। क्या हुआ, उलट किया ना, सिर्फ खाली उल्टा हमने कर दिया इस चीज को, साइन वाला को पीछे से आगे कर दिया, और हमारा जो निकल गया उसका कॉस का, कॉस 0 डिग्री का मान 1, और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 का 1/√2,
cos 60 का 1/2, cos 90 का 1, 0, cos 90 का 0, साइन का तो ट्रिक से निकाल दिए और cos का क्या किए, जस्ट इस चीज को पलटी करके लिख दीजिए, जो लास्ट में है उसको उलट के लिख दीजिए, पलट दिए 1, ये आ गया √3/2, यहाँ ये बीच के बीच में रह गया और ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, जस्ट हम पलट दिए। ओके, उसके बाद हमारा जैसे हम साइन को पलट के लिखे सबके सामने तो हमारा वह cos का निकल के आ गया। इस प्रकार से साइन cos अगर निकालने आ गया है, अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, तो आप इसका tan का भी निकाल सकते हैं। tan का कैसे निकालिएगा वो हम आगे बताते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है तो आगे समझिएगा tan में। tan कैसे निकालते हैं, साइन का निकाल के दिए ना, cos का निकाल के दे दिए आप लोगों को, साइन का उलट दीजिएगा, cos का सब निकल जाएगा। साइन को निकालने के लिए ट्रिक से समझा दिए आप लोगों को, tan का खाली निकाल देंगे। इस प्रकार से आगे आते हैं, यहाँ जगह नहीं है, आप लोग यहाँ से इस चीज को लिख लीजिए थोड़ा अच्छा से, और यही पार्ट को हम अगले पार्ट में कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। क्या था, साइन का निकल के क्या आया था, यहाँ डिग्री लिख देते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, रुक जाइएगा, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। ठीक है, डिग्री लिख दिए। साइन का मान, साइन 0 डिग्री का 1/, क्या था, साइन 0 का 0 मान था, साइन 30 का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। यही तो हमने अभी निकाल के दिया था ना। और cos में क्या दिया था, उलट के इसको बोले थे लिख देना, 1 लिख देना, इस यहाँ आ जाएगा और ये बीच वाला बीच में ही रह जाएगा और ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ये बात हमने अभी पीछे बताया था। अब आपको बताए साइन cos को अच्छे तरीके से निकालने बोलेंगे, सीख गए, समझ गए कि निकाल देंगे। tan का कैसे निकालेंगे, तो tan का भी याद नहीं करना है, tan का 0 का मान निकालना है। tan का एक फॉर्मूला पढ़ाए हैं, अगर हम tan थीटा पर पूछे तो क्या अभी पढ़ाए हैं, sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, तो अगर जो आप एंगल tan के साथ रखिएगा 0, तो sin के साथ भी आप cos 0 रखना होगा, cos के साथ भी 0 रखना होगा। क्या होगा, sin 0 1 होता है, 0 होता है, और ये cos 0 1 होता है, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, और भागा देंगे तो 0 आएगा। तो ये हमारा tan 0 डिग्री का मान निकल गया। इस प्रकार से हम सबको निकाल सकते हैं साइन बटा cos करके। ठीक है, फॉर्मूला आपको इसीलिए बोले याद करिए, इसको इस प्रकार से हम निकालेंगे। चलिए, तो हम डायरेक्ट यहाँ काटते जाते हैं। क्या, आप इसको बटा कीजिए, साइन बटा 0 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, साइन 0 डिग्री का मान करिए, साइन 0 क्या होता है, 0, और साइन cos 0 क्या होता है, 1, भागा देंगे तो 0, ये 0 जो आया tan 0 डिग्री का मान आ गया है। अगर हम tan 30 का मान निकालना चाहे तो साइन 30 का लिखिए ऊपर, और बटा में क्या, cos 30 भी लिखिए, यही फॉर्मूला था ना। अब 2 से 2 खत्म हो गया तो 1/√3 बचा हमारा। ये हमारा क्या है, ये हमारा tan 30 डिग्री का मान है। उस प्रकार से हम इसको काटेंगे sin 45 का, तो sin 45 क्या है, 1/√2, और cos 45 भी क्या है, 1/√2 है, सेम संख्या है ना 1/√2, और सेम कट जाएगा 1 बार में, तो 1 बार में कट जाएगा, तो tan 45 क्या आया, 1। अब कहेगा tan 60 क्या होगा, तो sin 60 का वैल्यू ऊपर लिखो और उसके बाद cos 60 का वैल्यू लिखो। अब दोनों को काटना है तो √3/2, ऊपर जाएगा तो कलट जाएगा, 2 से 2 खत्म, √3/1 आया, इसलिए हम इसको √3 लिख सकते हैं। ठीक है, बटन नहीं लिखते हैं, तो हमारा tan 60 क्या आ गया, √3 मान आ गया, tan 60 का वैल्यू क्या आ गया, √3 आ गया। इस प्रकार से हम चाहे tan 90 का, तो tan 90 का अगर चाहिए, tan 90 का आपको वैल्यू चाहिए तो sin 90 लिखिए ऊपर और cos 90 नीचे लिखिए। ठीक है, sin 90 क्या होता है, sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है। और एक बात को आपको ध्यान रखना होगा, पहले पढ़े होंगे 9 में, तो परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है, और q जो हमारा होता है 0 नहीं होता है। अगर 0 हुआ q में तो यह हमारा अपरिभाषित का चिन्ह देता है, क्या अभी डिफाइन नहीं होगा। इसी प्रकार देखिए, ये p बटा q के रूप में लिखा है, और जहां q क्या 0 आ गया है, और जब आइए गया है तो क्या हमारा यह क्या कुछ निकलेगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, जिसको हम अनडिफाइन इस तरीका से शॉर्ट में लिख देते हैं, समझे। तो क्या tan 90 क्या आया, अपरिभाषित आया, बट्टा में 0 आएगा तो अपरिभाषित, यहाँ लिख दीजिए अपरिभाषित आया, किसका, tan 90 का, और इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, अपरिभाषित को। आप बताइए कि अब समझ में ये चीज आया कि नहीं, समझ में आया ये चीज। साइन का निकालने ट्रिक से सिखाएं,
साइन का पलट के लिख दीजिए उल्टा करके, उस तरीका से कॉस आ जाएगा सब डिग्री का मान, और tan का फॉर्मूला से हमने बटा कर करके साइन कॉस को tan का दे दिए निकाल कर। ठीक है, इस प्रकार से साइन कॉस tan हमने कलेक्ट कर लिया। और आप लोग को पीछे भी बताए थे कि अगर साइन कॉस tan अगर किसी का फॉर्मूला तीनों का अगर आध हो जाता है आपको अच्छी तरीके से, तो आप इसका 3 और बचता है कॉस सेक कॉट, ये तीनों आपको आध ऑटोमेटिक हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। क्या बताएं, उलट दीजिए, कॉस साइन का 0 का मान 0 है, चाहे साइन 30 का मान 1/2 है, तो कौशिक 30 का मान अगर कोई पूछेगा तो उसको उलट दीजिए 1/2 को, तो उल्टा करने के लिए क्या हो जाएगा, उल्टा, तो 2/1, तो कौशिक 30 क्या आ गया, 2 आ गया। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तीनों का साइन कॉस tan। तो अब हम जा रहे हैं बनाने रेसिप्रोकल सबका रेसिप्रोकल से अब एक पूरा हम डायग्राम ही बना देते हैं, इस टेबल इसका ही बना देते हैं, और आप लोग टेबल में भी लिख लीजिए एक जगह, और आपको अलग अलग हमने समझाने की बहुत कोशिश किया है, और टेबल में हम इन करने जा रहे हैं। यहाँ तक 3 गो की लिख लीजिए, ठीक है। आ जाइए आगे आगे आ जाइए। अब हम अलग अलग समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ 0 डिग्री है, सबको ध्यान से लिखिएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ साइन लिख रहे हैं, यहाँ कौशिक लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ कौश लिख रहे हैं, थीटा नहीं लिखिएगा कभी, क्योंकि एंगल ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ सेक लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ सेक लिख रहे हैं, यहाँ टाइन लिख रहे हैं, यहाँ कॉट लिख रहे हैं। सबका एंगल इसलिए नहीं, क्योंकि एंगल सबका यहाँ है, और सबका रेसिप्रोकल बगल में ही है, ठीक है। अब देख लीजिए, ये तो ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से आ जाइए लाइन पारते हुए, ठीक। अब आप लोग बताइएगा कुछ, साइन का भी क्या बताए हैं, सबका बॉक्स बना देते हैं। उसके बाद बॉक्स बन गया, सबका टेबल नियर, चलिए टेबल बन गया ना। साइन का भी क्या बताएं, साइन 0 का 0 बताए हैं, साइन 30 का 1/2 बताए हैं। अभी देख लीजिए आप लोग, यहाँ बता चुके हैं। आ जाइए, साइन 30 का भी सबको समझाए थे कि नहीं। देखो साइन का 0 का 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, और साइन 60 √3/2। अब यहाँ वही चीज को लिख रहे हैं, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 क्या होता है 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। अब इसी चीज को आप उल्टा लिखिए, साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक, तो साइन का मान को उलट दीजिए, कौशिक सब निकल जाएगा। तो 0 का उल्टा, किसी को उल्टा लिखने के लिए 1/, लिखते हैं, तो 0 का अगर उल्टा लिखना है तो 1/, लिख दीजिए, और 1/0 लिखे तो यह हो गया अपरिभाषित, क्यू क्या हो गया 0 हो गया, p/q, जहाँ q 0 हो गया और अपरिभाषित हो गया। tan में भी बताएं, तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, अपरिभाषित हो जाएगा, q 0 होगा तब। तो कौशिक 0 क्या आया अपरिभाषित है, यहाँ लिखने में नहीं बनेगा, अपरिभाषित ना लिखते हैं हिंदी में, हम डायरेक्ट यहाँ साइन दे देते हैं परिभाषित का, अनडिफाइंड, यहाँ से समझ जाएगा कि अपरिभाषित है। साइन 30 का मान 1/2, तो कौशिक किसका, इस चीज को उलट दीजिए, तो 2/1, तो 2/1 किसी के नीचे नहीं लिखते, तो 2 हुआ, इसको उलट दीजिए तो √2 हो गया, कौशिक 45 का √2, इसको उलट दिए, तो अब इसको उलट दीजिए, तो 2/√3 लिखिएगा, तो कौशिक 60 का मान निकल के आएगा। अब हम एक को उल्टेंगे तो 1/1 होता है उल्टा, तो 1 ही ना आएगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो कौशिक 90 भी क्या हो गया 1 हो गया हमारा, ठीक है। इस प्रकार से हम कौशिक निकाले, कौश का भी पढ़ाए हैं, साइन का उल्टा से लिख दीजिए, कौश निकलेगा 1, क्या लिखिए √3/2, उसके बाद बीच में 1/√2 रखा जाएगा, ये आएगा इधर, और ये 0 इधर आ जाएगा। अब बताइए, अभी हम ट्रिक से सिखाए कौश वाला, साइन वाला भी सिखाए, कौश वाला भी, tan वाला भी, और ये सब का रेसिप्रोकल, कौश का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो 1 का उल्टा भी क्या पढ़ा 1, तो 1 का उल्टा 1 होगा, और इसको उलट दीजिए तो √3 2/√3 हो जाएगा नीचे,
होगा ना, फार्मूला उलट जाएगा तो सेक का उल्टा कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस का सब मान को उलट दीजिए, सबका सब सेक में निकलेगा। तो इसको उल्टेंगे तो √2 हो जाएगा, बटा में 1 होता है, तो √2 ऊपर चल गया, बटा में 1 नहीं लिखते, तो इस प्रकार से सेक 45 2 आ गया। अगर हम इस चीज को कॉस 60 को उलटेंगे तो सेक 60 निकलेगा, तो 2/1 मतलब कि 2 लिखेंगे, 2 बटा में किसी का 1 नहीं लिखेंगे। और हम अगर cos 90 0 होता है तो sec 90 कहेगा, पूछेगा तो 0 को उल्टा लिखना है, तो 1/, ने कोई चीज को उल्टा लिखते हैं तो 1/0, फिर q क्या हो गया, 0 हो गया, और 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो अपरिभाषित हो जाता है ना, तो अपरिभाषित 0 का उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा। आप लोग हमेशा ध्यान रखिए दो बात को, 1 का उल्टा पूछेगा 1 होगा, 0 का उल्टा पूछेगा 0 होगा, अपरिभाषित का उल्टा पूछेगा तो 0 होगा, अपरिभाषित का उल्टा 0, 0 का उल्टा अपरिभाषित। ओके, tan का क्या पढ़ाए हैं, साइन बटा कॉस कर लेना, साइन बटा कॉस 0/1 0 हो जाएगा, साइन बटा कॉस 1/2 और फिर √3/2, 2 से 2 खत्म, तो क्या tan 30 क्या पढ़ाए हैं, अभी हम इस चीज को पढ़ा के दिए थे ना, रुक जाओ थोड़ा सा, tan 30 क्या 1/√3 पढ़ाए हैं, और इस चीज को हम समझाए हैं, ये नहीं कि झूठ से खाली यहाँ पढ़ाए हैं, देख लो हम पढ़ाए हैं। tan का क्या है, हम नहीं पढ़ाए हैं, इसका बटा करके tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 3 और tan 90 अपरिभाषित। तो tan 45 1 क्या होगा, tan 45 1 और tan 60 इस चीज को √3 होगा, अभी पता है, और tan 90 जो होगा अपरिभाषित होगा, हमने यहाँ बता चुका हूं, ठीक है। tan 90 अपरिभाषित नहीं लिखा जा रहा है यहाँ, इसलिए हम इनडिफाइन का सीन दे दिए। और ये बात भी बताएं कि अपरिभाषित का जो उल्टा होता है 0 होता है, और 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है, ये बात याद रखिए। और आप लोग यहाँ उलट दीजिए, 0 का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0, 0 का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0। तो यहाँ इसको उल्टेंगे, tan का कॉट है ना उल्टा, tan का रेसिप्रोकल कॉट, तो इस चीज को उल्टे तो कॉट 0 निकल गया अपरिभाषित, tan 1/√3 को हम कॉट में उलटेंगे तो कॉट का निकल जाएगा, तो √3 हो जाएगा, क्योंकि √3 ऊपर जाएगा 1 नीचे, 1 किसी के नहीं लिखाता नीचे, 1 का उल्टा 1 होता है, और फिर चाहे tan 60 का मान क्या है √3, तो cot 60 चाहे तो इसको उल्टा करिए तो 1/√3 हो जाएगा, इसी का उल्टा 1/, में लिखा जाता है। tan 90 अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है 0, और 0 का उल्टा अपरिभाषित, तो tan का उल्टा cot होता है, इसलिए tan 90 का अपरिभाषित, तो cot 90 क्या होगा, अपरिभाषित का उल्टा 0। इस प्रकार से हमारा cot 90 क्या आया, 0 आ गया है, ठीक है। इस प्रकार से हम पूरा टेबल को बना दिए हैं, देख लीजिए पूरा टेबल, यही पूरा टेबल आप लोगों को याद रखना है। साइन का साइन कॉस tan तीनों का हमने अच्छी तरीके से ट्रिक से समझाया, और इसका फिर रेसिप्रोकल बगल में लिखा, रेसिप्रोकल का बोले थे याद नहीं कीजिए, अगर आपको साइन का आधे सभी डिग्री का, तो कौशिक आपको ऑटोमेटिक इसको उल्टा करते जाइएगा फार्मूला को, और आपका कौशिक निकलेगा। कौश का बता दिए, इसको क्यों उलट देना, कौशिक निकल जाएगा। tan को हम समझा के लिखा लेते, इसको उलट देना कॉट निकल जाएगा। एक प्रकार से बताते हैं, एक लास्ट ट्रिक है, साइन का जो लिखा है यहाँ, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, और बोले कौश को अगर इसको उलट के कौश में लिख दीजिए, निकल जाएगा 1, और √3/2, 1/2 बीच में, और 1/2 यहाँ, 0 यहाँ, और सेक इसका उल्टा होता है। अब tan कॉट में एक चीज समझा देते हैं, tan का अगर याद है पूरा, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 अपरिभाषित। अगर कॉट चाहिए पूरा में, तो आप tan को पलट के लिख दीजिए, अब यहाँ से उठा कर यहाँ लिखिए, ये चीज यहाँ आ गया, ये बीच वाला बीच में रह जाता है, ये चीज यहाँ चल गया, और ये चीज यहाँ, इस प्रकार से हमारा tan याद रहेगा, तो कॉट को पलटी करके लिख देंगे। क्या आपको समझ में आ गया ये टेबल पूरा? तो आप लोग इस टेबल को कंप्लीट रूप से कल याद करके आइएगा, तभी अगला सेशन आगे बढ़ाएंगे, और कल का थ्योरी कुछ अलग होगा। आज हमारा यहाँ तक फार्मूला प्रॉपर्टी 4 तक हमने कंप्लीट कर दिया, ये प्रॉपर्टी 4 में रख लेना फार्मूला का। इस प्रकार से हमने कुछ ढेर सारे फार्मूले पढ़ाए, और आपको ये सारे इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को भारी मत समझिए कितना बड़ा कैसे याद होगा, इस चीज को हमने ट्रिक से समझाया। साइन कॉस tan को सिंपल रूप से याद कीजिए, साइन का याद कराने के लिए अच्छी तरीके से समझाया, पीछे देख रिव्यू करके आप फिर से देखिए तो पूरा समझ में आएगा। कॉस को साइन का उलट के लीजिए, कॉस निकलेगा, और tan निकालने के लिए बताएं, साइन बटा कॉस कीजिए, आपका tan निकलेगा। अगर तीनों को सही से निकाल लिए
तो आपका इसका रेसिप्रोकल पलट दीजिए, सभी का निकल। इस प्रकार से हमने छह अनुपात का डिग्री बता दिया, 0, 30, 45, 60, 90। ये बात 10th क्लास में पढ़ने का है, ठीक है, 10th क्लास का चीज है, पर इसका यूज हम 12th में बहुत बार करेंगे, तो आप लोग इस चीज को कंप्लीट सब चीज को रखिएगा, ठीक है। ये 1 है, ओके, तो समझ में आ गया है। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक रखते हैं, यहीं तक हमारा सेशन रहेगा, और कल की क्लास में मिलेंगे तो उसमें कुछ अलग थ्योरी प्रॉपर्टी अलग पढ़ाएंगे, ठीक है, वो भी फॉर्मूले का भी है, पर कुछ आज तक हमारा जो क्लास रहा 4 क्लास, ये हमारा 10th पर रहा, 10th का बेस था 4 क्लास में। कल की क्लास 5वां होगा, उसमें हमारा 11th के स्टार्ट बेसिक होगा, और 11th का बेसिक से फार्मूला त्रिकोणमिति का समझेंगे। अब आज तक 4 क्लास में हमने 10th का सभी बेसिक फार्मूले को आपको दे दिया, जो क्लास 12th में आप लोगों का यूज होगा। यहाँ तक कंप्लीट है, तो चलिए अब हम विदा लेते हैं। यहाँ तक आज से हम आए तो आप लोगों को बहुत चीज सिखा के जा रहे हैं, तो आप लोग अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर नए हैं चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले वीडियो जल्द आपको मिले, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त साथी के बीच। फिर से मिलते हैं, टेक केयर, बाय, चलते हैं।